सोनम को मलेरिया बुखार हो गया था, इसलिए उसके पापा अमरीश मच्छरदानी खरीदने जा रहे थे। सुनिए जी, ज़्यादा महंगा मच्छरदानी मत लाना। तुम्हारी लड़की बस 2-4 दिन मच्छरदानी लगाएगी, फिर फेंक देगी। नहीं पापा, मैं लंबे समय तक मच्छरदानी का इस्तेमाल करूंगी। अच्छी मच्छरदानी लेकर आना। अमरीश मच्छरदानी की दुकान पर गया, जहां नई और पुरानी दोनों तरह की मच्छरदानियां बिक रही थी। भाई साहब, नई और पुरानी मच्छरदानी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इनकी क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। आप पुरानी मच्छरदानी बेफिक्र होकर लेके जा सकते हैं। वो कोने में रखी मच्छरदानी खरीद लो, बिल्कुल नई जैसी है। सस्ते रेट में लगा दूंगा। दुकानदार ने जो मच्छरदानी सजेस्ट की वो अमरीश को भी पसंद आई और अमरीश वही मच्छरदानी खरीदकर अपने घर ले गया। उस रात सोनम मच्छरदानी लगाकर सो गई। आधी रात को सोनम चौंक कर उठ गई जब उसे लगा कि चारपाई के नीचे से किसी ने उसकी पीठ में कुछ चुभो दिया है। सोनम ने अपनी पीठ पर हाथ लगाकर देखा तो उसकी उंगलियों पर खून आ गया। सोनम ने तुरंत चारपाई के नीचे देखा। नीचे एक भूतनी चाकू लिए लेटी थी और मुस्कुरा रही थी। सोनम चीखते हुए मच्छरदानी से बाहर भागी। पापा उठो, मेरी चारपाई के नीचे कोई है। कौन है तुम्हारी चारपाई के नीचे? अमरीश ने मच्छरदानी के अंदर घुसकर चारपाई के नीचे देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। पापा, यहाँ चुड़ैल थी, उसने मेरे पीठ में कुछ चुभो दिया। सोनम की मम्मी पापा ने सोनम की पीठ पर देखा, लेकिन पीठ पर कोई निशान नहीं था। सोनम की उंगलियों से खून भी गायब हो चुका था। इसका दिमाग सठिया गया है, खाली मूली नींद खराब कर रही है। कोई लड़का तो नहीं बुला लिया तूने मच्छरदानी के अंदर? क्या बकवास कर रही हो माँ? अब तुम दोनों लड़ाई शुरू मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सोनम, जाकर सो जा, हम लोग भी सोने जा रहे हैं। सोनम मच्छरदानी में घुसी और बिस्तर पर काफी देर जागते रहने के बाद सो पाई। कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई। सोनम का मलेरिया भी ठीक हो गया। पापा, क्या अब मैं मच्छरदानी उठाकर रख दूं? नहीं सोनम, जब तक मच्छर नहीं खत्म हो जाते तब तक मच्छरदानी लगाते रहो, तुम्हें दोबारा बुखार हो सकता है। सोनम को मच्छरदानी लगाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने पापा के कहने पर उसने मच्छरदानी लगाना जारी रखा। एक रात जब सोनम गहरी नींद में सो रही थी तो एक आवाज़ उसके कान में फुसफुसाई। ये मेरी मच्छरदानी है। सोनम चौंक कर उठ गई। कौन है? सोनम मच्छरदानी से बाहर निकलकर अपने पापा के बेड के पास गई, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा को जगाया नहीं। कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? मम्मी फिर से मुझे डांटेगी। सोनम कुछ देर खड़ी रही और फिर वापस जाकर चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद किसी ने सोनम की पीठ में कुछ चुभाया। जब सोनम की आंख खुली तो उसने देखा कि मच्छरदानी की छत पर भूतनी लेटी हुई है और उसी की तरफ देख रही है। ही हा हा हा, कैसी हो? सोनम तुरंत मच्छरदानी से बाहर कूद पड़ी और दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास पहुंची। क्या हुआ सोनम? मच्छरदानी के ऊपर चुड़ैल लेटी हुई है। तीनों लोग सोनम की चारपाई के पास गए तो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी के अंदर एक भूतनी चारपाई पर बैठी है। ये मेरी मच्छरदानी है, जो भी इसमें सोएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनम का परिवार तुरंत घर से बाहर भाग गया और अपने मोहल्ले में रहने वाले तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक बाबा, हमारे घर में कोई चुड़ैल आ गई है। कुछ दिन पहले मैं एक मच्छरदानी लेकर आया था, उस मच्छरदानी पर किसी चुड़ैल का साया है। तांत्रिक अमरीश और मोहल्ले के कुछ और आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा। तांत्रिक ने चुड़ैल पर भस्म डाला और कई मंत्र पढ़कर किसी तरह चुड़ैल को बात करने के लिए राजी किया। कौन है तू और इस घर में क्यों आई है? मेरा नाम अपूर्णा है और मैं इस घर में इस मच्छरदानी की वजह से आई हूँ।
मेरे पापा रघुवंश चौबे की मच्छरदानियों की दुकान है। वे ऊपर से बड़े सभ्य और सामाजिक दिखते हैं, लेकिन अंदर से पत्थर की तरह कठोर हैं। मैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी करना चाहती थी, जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा को वो लड़का पसंद नहीं था। मैं अक्सर छत पर मच्छरदानी लगाकर सोया करती थी। एक रात पापा ने मच्छरदानी के अंदर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। किसी तरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भगा दिया, लेकिन पापा ने उसी रात गला घोंटकर मच्छरदानी के अंदर ही मुझे मार डाला। मुझे न्याय चाहिए। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। मोहल्ले के वकील ने रघुवंश चौबे पर हत्या का केस दर्ज किया और कई महीने केस लड़कर रघुवंश को उम्र कैद की सजा दिलाई। तब अपूर्णा की आत्मा ने मच्छरदानी का पीछा छोड़ा। रानी और आकाश मल्होत्रा आगरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर थे। दोनों पति पत्नी ने काफी पैसे लगाकर एक शानदार कोठी बनाई थी। आखिर इतने सालों बाद हमारा सपनों का घर तैयार है, जैसा हमने कभी सोचा था। हाँ, आयुष जब अमेरिका से लौटेगा तो इस बार उसका स्वागत नए घर में होगा। रानी को बिल्लियां पालने का शौक था। उसके पास 2 बिल्लियां थीं, एक काली और एक सफेद। आजो चीनू मीनू, तुम्हारा दूध तैयार है। नई कोठी में कैसा लग रहा है तुम दोनों को? अच्छा लग रहा है ना? दूध पिलाने के बाद रानी दोनों बिल्लियों को ड्राइंग रूम में छोड़कर बेडरूम में सोने चली गई। कल ढेर सारे काम निपटाने हैं। सतीश गुप्ता, पूजा आर्या, मोहम्मद अंसारी, इन तीनों की केस की कल सुनवाई है। मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। करीब आधी रात को रानी ने बिल्लियों के रोने की आवाज सुनी। आज ये चीनू मीनू को क्या हो गया है? वैसे तो ये इतना शोर कभी नहीं मचाती थी। रानी जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने देखा काली बिल्ली मरी पड़ी है और सफेद बिल्ली रो रही है। हे भगवान, चीनू को किसने मार दिया? आकाश, आकाश! क्या हुआ? देखो तो जरा, हमारी चीनू मरी पड़ी है। आज इस कोठी में हमारी पहली रात है। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे इस कोठी में ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। घबराओ नहीं, हो सकता है कोई आवारा कुत्ता चीनू को मार कर चला गया हो। मुझे कल दिल्ली निकलना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली रात आकाश घर पर नहीं था। रानी ने सोते समय सफेद बिल्ली को बेडरूम में टेबल के पास बांध दिया। रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आंखें खोलकर बिल्ली को देखती रहती थी। रात के 1 बजे रानी की आंख लग गई। बिल्ली के शोर से रानी की आंख खुली। रानी की चीख निकल पड़ी जब उसने देखा कि मीनू की गर्दन कटी पड़ी हुई है। कमरे के दरवाजे पर रानी ने किसी की परछाई देखी। कौन है? कौन है वहाँ पर? रानी बेड से उठकर धीरे धीरे परछाई की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि कमरे से बाहर एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखों में लोहे की सरिया घुसी हुई थी जो पीछे उसके सिर के आर पार जा रही थी। रानी ने तुरंत दरवाजा बंद करके आकाश को फोन किया। आकाश, हमारे घर में कोई है, कोई आत्मा या भूतनी। उसने मीनू को भी मार दिया है। वो कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे घबराओ नहीं, मैं अभी फोन करके मनोज को वहाँ भेजता हूँ। आकाश ने अपने छोटे भाई मनोज को फोन करके कहा कि वो तुरंत कोठी पर पहुंच जाए। उधर कोठी में चुड़ैल दरवाजा पीटे जा रही थी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! रानी ने दरवाजे पर टेबल लगा दी। तुम जो भी हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल ने सरिया से दरवाजे में छेद कर दिया। रानी मल्होत्रा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आखिरकार चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया और वो कमरे में घुस आई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। जिस शानदार कोठी में तुम रह रही हो, इसे बनाने में मैंने भी सहयोग दिया था। मेरा नाम लक्ष्मी है। कोठी बनते वक्त एक मजदूर के रूप में मैंने यहाँ काम किया था। मेरी शादी होने वाली थी। मैं एक मजदूर थी, लेकिन जिंदगी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। लेकिन उस कमीने ठेकेदार राजेश मिश्रा ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। क्या किया राजेश ने तुम्हारे साथ? राजेश अक्सर मुझे छेड़ता और मेरे साथ मजाक करता था। मैंने कई बार राजेश को मना किया कि मुझे उसकी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात उसने जानबूझकर सारे मजदूरों को कोठी से बाहर भेज दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसकी गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से में उसने जमीन पर पड़ी सरिया मेरे सिर पर दे मारी। उसने मेरे सिर पर सरिये से कई बार वार किए और मुझे मारकर इस कोठी के नीचे दफना दिया। जहाँ तुम्हारा ड्राइंग रूम है, वहाँ मेरी लाश गड़ी है। राजेश मिश्रा आज भी बेखौफ घूम रहा है।
तब तक मनोज वहाँ पहुँच गया और चुड़ैल गायब हो गई। क्या हुआ भाभी? मेरे पास आकाश भैया का फोन आया था। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अब होगा। कल सुबह उस ठेकेदार राजेश मिश्रा को बुलाओ जिसने कोठी बनाने का ठेका लिया था, और कुछ मजदूरों को भी सुबह लेकर आओ। मुझे ड्राइंग रूम की खुदाई करानी है। रानी ने राजेश मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच पड़ताल के बाद राजेश पर आरोप सही साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिली होगी।